भारत एक ऐसा देश जिसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक धरोहर इतनी रिच है कि दुनिया भर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसी चीज है जो भारत को इकोनॉमिकली भी एक डेवलप्ड नेशन बनाती है, और ये है एक मंदिर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक मंदिर का इंडिया की इकोनॉमिकल रिचनेस से क्या ताल्लुक है, तो बता दें कि भारत के ही केरला में स्थित है दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार इस टेम्पल की कुल संपत्ति कुछ 1,20,000 करोड़ की है। और आपको पता है ये मंदिर कौन सा है? ये है केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कई हजार साल पुराने इस मंदिर के दीवारों के पीछे छुपे हैं कई राज। इस मंदिर में कुल 6 सीक्रेट चेम्बर्स हैं, जिनमें से 5 चेम्बर्स के दरवाजे खोले जा चुके हैं और इनमें से मिले हैं कीमती हीरे, जवाहरात और कई सारे बेशकीमती सामान भी। लेकिन जो छठा दरवाजा है उसको आज तक नहीं खोला जा सका, और लोगों का ये मानना है कि बाकी 5 चेम्बर्स में जितना खजाना है उससे 100 गुना ज्यादा खजाना रखा है इस छठे चेम्बर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस खजाने से भरे मंदिर के कुछ रहस्यों की, जो आपने पहले कभी सुना या देखा नहीं होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फोबीज को सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। भारत के इतिहास में धर्म और आध्यात्म को एक विशेष स्थान प्राप्त है। ये माना जाता है कि पहले के जमाने में राजाओं की कोषागारों से ज्यादा धन मंदिर के लॉकर्स में होता था। पद्मनाभ मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का सबसे पहला निर्माण कब हुआ था, इसका डेट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में भी है। पुरातन कथाओं के अनुसार केरला के कासरगोड जिले में स्वामी अय्यर नामक एक ऋषि थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब स्वामी अय्यर भगवान विष्णु के तपस्या में लीन थे तो एक बच्चा आया और उनके कमंडलू में रखा जल फेंक कर भाग गया। ऋषि को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो उस बच्चे का पीछा करने लगे, लेकिन वो बच्चा अचानक ही गायब हो गया। ऋषि को समझ में आ जाता है कि ये कोई मानवी बच्चा है और वापस जाकर अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। और तभी होती है एक आकाशवाणी जो ऋषि को ये बताते हैं कि अगर उनको वापस उस चमत्कारी बच्चे से मिलना है तो उन्हें अनंत वन में जाना होगा। ऋषि को अनंत वन के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो लगातार चलते रहते हैं और लक्षद्वीप के तटों पर घूमते रहते हैं। कई दिन ऐसे चलने के बाद उन्हें एक महिला दिखती है जो अनंत वन का पता बताती है। महिला के बताए अनुसार ऋषि अय्यर उसी दिशा में चलते रहते हैं और फिर उन्हें एक वन में वही चमत्कारी बालक दिखता है, लेकिन देखते ही देखते वो बालक फिर से महुआ के पेड़ में जाकर गायब हो जाता है और अचानक उसी पेड़ से प्रकट होते हैं भगवान विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु के 8 माइल लंबे अवतार को देख ऋषि उनसे छोटे आकार में आने की अनुरोध करते हैं ताकि वो विष्णु के पूर्ण रूप का दर्शन कर सके। ऋषि की अनुरोध मानकर विष्णु छोटे रूप में आते हैं, लेकिन महुआ के पेड़ बीच में होने की वजह से ऋषि को भगवान विष्णु 3 पार्ट्स में दिखते हैं। और ठीक ऐसे ही आज भी आपको पद्मनाभ टेम्पल में भगवान के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में रखे भगवान विष्णु के पद्मनाभी रूप को देखने के लिए भक्तों को 3 दरवाजों से देखना होता है। पहले दरवाजे से भगवान के सिर से लेकर छाती तक दिखाई देती है। दूसरे दरवाजे से देखने पर भक्तों को विष्णु जी के नाभि से निकले कमल में ब्रह्मा जी बैठे दिखते हैं और तीसरे दरवाजे से भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु के उसी पद्मनाभ रूप के लिए एक भव्य मंदिर बना दिया, जिसे हम आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब मुगल काल आया तो भारत के कई जगहों पर मंदिरों को तोड़ा और लूटा जाने लगा। मुगलों से इस मंदिर को बचाने के लिए वहां के निवासियों ने इस मंदिर और इसके भव्यता को छुपा कर रखा। लेकिन 1750 में ट्रिवांकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने पद्मनाभ टेम्पल को फिर से रिनोवेट किया, अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी
और ये प्रतिज्ञा लिया कि वो और उनके वंशज पद्मनाभ स्वामी के दास के रूप में राज्य की सेवा करेंगे। आजादी के बाद 1950 में ट्रावंकोर राज्य को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि इसे राज परिवार के पास ही रहने दिया, जो कि आज तक एक प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में इस मंदिर की देखभाल करते आ रहे हैं। – 2009 से पहले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सिर्फ दर्शनार्थियों के ही चर्चा का विषय थी, लेकिन 2009 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर आ टिकी। तो हुआ ये था कि 2009 में टीपी सुंदरराजन नामक एक एक्स IPS ऑफिसर और लॉयर ने केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की, ये कहकर कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की ट्रेजरी का एक ऑडिट किया जाए। और 2011 में केरला हाई कोर्ट ने मंदिर की पूरी जिम्मेदारी केरला स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी और कहा कि ऑडिट करवाया जाए। और इसके बाद 27 जून 2011 को पहला दरवाजा खोला गया, लेकिन पहले दरवाजे को खोलने के 20 दिनों में ही टीपी सुंदरराजन की मौत हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने दरवाजा खोलने की याचिका दायर कर पाप किया और इसीलिए इनकी मौत हो गई। लेकिन जब इस मंदिर के दरवाजे खोले गए तो इसके अंदर से निकले अरबों खरबों के सोने, हीरे और जवाहरात, जैसे कि नेपोलियन, रोमन, मीडिएवल और ब्रिटिश टाइम के सोने के सिक्के, हीरा, नीलम, मानिक जैसी कीमती रत्न, 3.5 फीट लंबी भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, 18 फीट लंबी और 500 किलो वजन वाला सोने का चेन, 28 फीट लंबी सोने की कुर्सी आदि चीजें शामिल हैं। हालांकि 6 दरवाजों में से 5 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन छठा दरवाजा खोला नहीं जा सका। कहते हैं कि इस छठे सीक्रेट चेम्बर में 3 दरवाजे हैं, जो कि पहला लोहे का है, दूसरा लकड़ी का और तीसरा दरवाजा लोहे का जिसमें कोई कुंडी नहीं है, बल्कि 2 शेषनाग की आकृति बनी हुई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अष्टनाग बंधन मंत्र से ये दरवाजा बांधा गया है और अगर इसे खोला गया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि इस दरवाजे के अंदर जो खजाना रखा गया है उसकी कीमत आज के जमाने में करीब $1 ट्रिलियन की होगी। तो ये थी दोस्तों कहानी दुनिया की रिचेस्ट टेम्पल की। आशा करते हैं आपको इन्फोबेस टीम का भारत के इतिहास को आपके सामने पहुंचाने का ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखना और सुनना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।